बात करते हैं हम लोग गोल्ड सिल्वर को लेकर और दोनों को लेकर कंबाइंड बातचीत होगी आज। जो खबर है उसके हिसाब से दोनों पे रिफ्लेक्शन होगा। अभी चूंकि ये दबाव देखा जा रहा है, ईरान वाला डील जिस तरीके से अधर में गया है, तो गोल्ड में एक बिकवाली देखी गई है। 1.81% की नरमी है इस समय जब मार्केट खुला है। अभी तुरंत खुला है। इस समय चल रहा है गोल्ड $4,771 प्रति आउंस पे, और सिल्वर जो है वो चल रहा है 79.32। जो 80 वाला जो बड़ा लाइन था उसके नीचे है सिल्वर अब यहाँ से। लेकिन यहाँ पे 78 जो है वो बहुत बड़ा सपोर्ट है सिल्वर के लिए। तो वो देखना है कि 78 के ऊपर रहता है या नीचे रहता है, वो दिन भर उसके बाद से ही उसका रुख का पता चलेगा। तो सिल्वर में जो नरमी देखी गई है वो 2.63% देखा गया है। देखिए, ईरान अमेरिका का जो भी चीज़ है वो डील लग नहीं रहा है कि होगा। जो अब तक साइन है, बम्बार्डिंग होगा, तमाम चीज़ होगा, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। सारे फैक्टर जो ऑन थे, जो स्टेगफ्लेशन वाला जो फैक्टर ऑन था वो ऑन होता हुआ दिख रहा है। अब ये देखिए, गोल्ड और सिल्वर को लेकर जो बातें हैं उस पर पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं कि ब्लैक रॉक ने कहा है कि जो यूरोपियन स्टॉक्स जो है उसमें एनर्जी का क्राइसिस बहुत ज़बरदस्त होगा। मतलब देखिए, यूरोप पे बहुत ज़बरदस्त असर पड़ने वाला है। और जो ये तमाम जो जितने भी इकॉनमी वाले जो हैं, ये शेयर बाज़ार हो गया, ये तमाम चीज़, ये सब कमज़ोर होता है तो वो लंबे समय में गोल्ड सिल्वर को मजबूती देता है। लेकिन गोल्ड सिल्वर के लिए जो चार बड़ी चीज़ें हैं, एक तो है कि कर्ज क्राइसिस। वो कर्ज क्राइसिस सिर्फ अमेरिका में नहीं है, पूरे दुनिया में देखा जा रहा है इस वक्त जो है। दूसरा, रूल्स चेंज हो रहे हैं। तीसरा, सेविंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। आप एक तरीके से देखें तो अब लोगों के पास, आप अगर अमेरिका की को देखें तो वहाँ सेविंग उस तरीके से बच नहीं रहा है लोगों का, और सेंट्रल बैंक की बाइंग है गोल्ड की। तो ये चार फैक्टर है। लेकिन हम इसमें चलेंगे, अब ये देखेंगे पूरी हिस्ट्री को उठाते हुए कि जो इकॉनमी चलता है वो कितने स्टेज में चलता है और अभी कौन सा स्टेज चल रहा है, और इसके बाद से गोल्ड सिल्वर के लिए किस तरीके से वो मजबूती रहेगा। तो ये चीज़ देखा गया था कि अमेरिका का जो एक साइकिल से जो गुजरता है, और हर साम्राज्य जो है वो एक साइकिल से गुजरता है। चाहे आप हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, अशोका से उठा लीजिए, गुप्ता काल से उठा लीजिए, मुगल से उठा लीजिए, तमाम चीज़ उठा लीजिए, जो है चोल उठा लीजिए, चालुक्य उठा लीजिए, या जो है ब्रिटिश उठा लीजिए, तो वो एक साइकिल है। और हम लोग लेटेस्ट हाल में ब्रिटिश का देखे थे। तो जो अमेरिका का जो साइकिल है वो राइज हुआ वर्ल्ड वार 2 के बाद से, पावरफुल हो गया, इकोनॉमिक स्ट्रांग हो गया, करेंसी उसका ग्लोबल बन गया जो सबसे पावरफुल है। क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड का करेंसी खत्म हुआ, इसका करेंसी बन गया। उसके बाद से दूसरा फेज आया, बूम, ग्रोथ आया, और उसके बाद से जैसे ही बूम होने लगा तो कर्ज लेने लगते हैं, कर्ज भी बढ़ने लगा। तीसरा फेज आ गया, इल्यूजन जो है। उस समय क्या हो गया कि सब अमीर लगने लगे, लेकिन असल में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन अपना रूप दिखाने लगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने लगा जो है। ये चीज़ तीसरा हो गया। मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था अंदर से, लेकिन अंदर खाने में चीज़ें खिचड़ी पकने लगी थी इकॉनमी को लेकर। चौथा था डिवाइड एंड स्ट्रेस, के शेप्ड इकॉनमी हो गया। रिच रिच हो गया, पुअर पुअर होता चला गया, और डिफरेंसेस बढ़ता चला गया। और अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त है इस समय देखें तो, जो है हमारे यहाँ भी है लेकिन हर जगह है। लेकिन यूएस में अगर हम देखें तो के शेप्ड इकॉनमी बड़े रूप में है। और तो ये तमाम चीज़ जो है चौथे स्टेज में चला गया। पाँचवा, चैलेंज। इस समय दूसरी ताकत उस इकॉनमी को चैलेंज करना शुरू कर दिया जो कि अभी चल रहा है। जैसे ब्रिक्स कर रहा है चैलेंज, चाइना का जो है अपना ऑल्टरनेटिव जो करेंसी है वो चैलेंज कर रहा है, हॉर्मुज या ईरान क्या है वो चैलेंज का रूप है। तो ये एक चैलेंज बनने लगता है, और यहाँ डॉलर का डोमिनेंस कमज़ोर होने लगता है। और डॉलर का डोमिनेंस हम लोग ऑलरेडी अगर देखें, जब इकॉनमी शुरू हुआ था तभी 78-80% के आसपास था डॉलर का पूरा दबदबा, जो अभी घटकर आईएमएफ के हिसाब से 57 या 58% के आसपास आ गया है। तो डॉलर का डोमिनेंस घटता चला गया, और इसमें वक्त लगता है इन तमाम चीज़ों में। तो जो है, और लगभग आप ये देखें कि 44 से लेकर अब तक जो है लगभग 80 साल हो गए इन चीज़ में, पाँचवा स्टेज आने पे। तो ये पाँचवा स्टेज चल रहा है। जो छठा स्टेज है जिसको रीसेट कहा जाता है, अभी पाँचवें में चल रहा है, छठे की आहट आएगी ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जिस तरीके से ट्रम्प बिहेव कर रहा है उसको ला देगा। हालांकि इसको लाने में वक्त लगता है, 5 साल 10 साल लग जाता है ये चीज़ आने में, लेकिन जिस तरीके से उसका बिहेव है कि हो सकता है कि वो जल्दी भी ला दे, 2-3 साल कम समय में ही ला दे। तो इसमें क्या होता है कि करेंसी जो है अपना ट्रस्ट बिल्कुल खो देता है, और डॉलर पे धीरे धीरे उस कदम पे बढ़ता हुआ है। सिस्टम बदलता है, नया ऑर्डर सिस्टम आता है। अब जिस तरीके से चाइना का बढ़त बन रहा है, जो उसने जो गल्फ कंट्रीज़ के साथ भी जो उसका डील हो रहा है युआन पे, तमाम चीज़ पे, जैसे भारत ने भी जो तेल खरीदा उसमें युआन से पेमेंट हुआ ICICI बैंक के जरिए, तो वो सब चीज़ें
ये आ रहा है। तो अभी स्टेज 5 है, स्टेज 6 जो है वो रीसेट होगा और उसका रिजल्ट ये होता है कि डॉलर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, ग्लोबल पावर शिफ्ट होता है, गोल्ड सिल्वर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये चीज़ इस रीसेट में वक्त लगता है। तो ये जो कहा जाता है कि जो अगला 5 साल है वो, और गोल्ड सिल्वर के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसका बुल रन जो है अभी अगले 5 साल तक है। 5 साल के बाद क्या होगा वो उस समय की इकॉनमी के हिसाब से देखा जाएगा। तो ये चीज़ें इन चीज़ों को महत्वपूर्ण करता है। तो ये जो भी बच होगा इस समय गोल्ड सिल्वर में जो है, इस समय जो इकॉनमी चल रही है या फिर जो लड़ाई चल रहा है, तमाम चीज़ वो तात्कालिक होगा। तेल का कीमत अगर भाग जाएगा तो फिर डॉलर चाहिए होगा, गोल्ड बिक्री होगा, तमाम फैक्टर वो सब तात्कालिक होगा। ओवरऑल जो है ये जो मैंने आपको जो 6 स्टेज बताए, जो 5वें स्टेज में चल रहे हैं उसके हिसाब से गोल्ड बिहेव करेगा। तो आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त होगा। और एक चीज़ और देखिएगा कि जो रियल इंटरेस्ट होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण रखता है गोल्ड के इसमें। तो रियल इंटरेस्ट क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो इस समय इंटरेस्ट रेट कितना है अमेरिका का, 3.75 है और इन्फ्लेशन 3.3। तो रियल इंटरेस्ट जो है आपको 0.45% मिल रहा है। लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को, रियल इन्फ्लेशन को अगर देख लेंगे कि 3.3 दिख रहा है, लेकिन जब सामान खरीदने जाएंगे, तमाम चीज़ जाएंगे तो 5 से 6% का आपको मिलने लगता है वो इन्फ्लेशन। तो रियल इन्फ्लेशन से अगर करेंगे तो माइनस में है, जो कि मजबूती दे रहा है। लेकिन अगर ये इस इन्फ्लेशन को भी ले लेते हैं 3.3 वाला, और ये अभी जिस तरीके से अमेरिका का चल रहा है और ये लड़ाई जो है और इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा, तो और इंटरेस्ट रेट को जो है ये 3.75 है, तो यहाँ पे चीज़ें ये हो जाएगी। तो यहाँ इंटरेस्ट रेट को अगर वो बढ़ाता है तो जो है गोल्ड सिल्वर गिरेगा। तो इकॉनमी में ये इस चीज़ से कि जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा अगर बढ़ाया तो। लेकिन ट्रंप का दबाव है कि घटाओ, और क्योंकि वो पावेल को बोल भी रहे हैं कि हम हटा देंगे तमाम चीज़, तो वो घटाओ, तो वो गोल्ड सिल्वर को मजबूती देगा तात्कालिक कुछ दिनों, मतलब 6 महीने वाले होराइजन में ये चीज़ें अब इसको देख सकते हैं। एक तो हमने 5 साल वाले होराइजन में बताया, ये 6 साल वाले में बताया। और इस समय जैसे गोल्ड का हम देखें कि 1970s में जो ट्रेंड था, 2002 में जो ट्रेंड था, वैसा ही दिख रहा है इस समय। और दूसरी बात की जो मनी सप्लाई है जो आया था, जो मनी रोटेट जो हो रहा है वो ठीक ठाक रोटेट हो रहा है। स्टिमुलस पैकेज अगर देता है तो वो भी गोल्ड और सिल्वर को मजबूती देगा। तो इस तरीके से ये खबर है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।